हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court. आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति चुनाव का मंच सज चुका है, लेकिन ये सिर्फ दो उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक बिसात बिछ गई है जिसने सत्ता पक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव चल दिया है। विपक्ष का यह कदम एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जिसने एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर टीडीपी को एक मुश्किल राजनीतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या है विपक्ष का यह मास्टर स्ट्रोक? दरअसल सुदर्शन रेड्डी एक गैर राजनीतिक चेहरा है जिनकी पहचान भारत की सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में होती है। यही बात एनडीए के सहयोगियों के लिए असहज है, खासकर टीडीपी, जिसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ जस्टिस रेड्डी के पुराने और करीबी संबंध रहे हैं। विपक्ष इसी समीकरण को भुनाने में लगा है और टीडीपी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों के समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई है। यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। विपक्ष का तर्क साफ है, जहां एनडीए ने संघ परिवार से जुड़ा चेहरा दिया, वहीं उन्होंने न्यायपालिका का एक विश्वसनीय चेहरा जनता के सामने रखा है। जस्टिस रेड्डी की उम्मीदवारी विपक्ष की कई शर्तों को भी पूरा करती है। डीएमके के लिए दक्षिण भारत का चेहरा और टीएमसी के लिए एक गैर राजनीतिक उम्मीदवार। खुद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने भी एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा, मैं सभी दलों से, यहां तक कि एनडीए से भी अपील करता हूं कि मेरा समर्थन करें। मैं विपक्ष का उम्मीदवार जरूर हूं, लेकिन 60% भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन इस वैचारिक और रणनीतिक लड़ाई के बीच अंकगणित क्या होना चाहिए? आंकड़ों के खेल में एनडीए का पलड़ा भारी है। कुल 782 वोटों में से एनडीए के पास बहुमत से 31 वोट ज्यादा, यानी 422 सांसदों का समर्थन है। वहीं इंडिया ब्लॉक 312 सांसदों के साथ बहुमत से काफी पीछे है। साफ है, विपक्ष ये जानता है कि आंकड़ों की लड़ाई मुश्किल है, लेकिन सुदर्शन रेड्डी को उतारकर उन्होंने इस चुनाव को सिर्फ जीत हार से बड़ा एक वैचारिक संघर्ष का रूप दे दिया है। अब देखना यह है कि यह मास्टर स्ट्रोक एनडीए के कुनबे में कितनी सेंध लगा पाता है। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर
अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।